अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का हमारा लेक्चर है ज़ीरो कंडीशन का। और बेटा मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे कंडीशन सेंटेंसेस आप लोगों को मतलब कि मैं बनवा लूँ। सही है। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस की मेरे बच्चों बात करें तो जैसे कि आपके पास नाम से ही साबित है कि इसमें कंडीशनल कंडीशंस होंगी और उसके मुताबिक आप सेंटेंस बनाओगे कि हाँ भाई अगर ऐसा तो फला फला वैसा। लेकिन चार तरह की कंडीशन होती है हमारे पास और शुरुआत होती है जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री। सही है। चार कंडीशंस हैं, शुरुआत जीरो से होती है। जीरो, वन, टू, थ्री। अब अगर हम बात करें बेटा, हर कंडीशन का अपना अलग मकसद है, लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, अगर कंडीशंस सीखनी है ना तो उर्दू से मत सीखना। उर्दू को अपने जहन में मत रखना। हाँ, थोड़ी गाइड ले सकते हो बिल्कुल अपने आप को समझाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अलग चीज़ अगर सीख रहे हो तो थोड़ी बहुत बंदा उर्दू के नज़रिए से थोड़ी गाइडेंस ले सकता है। लेकिन उर्दू पे पूरा का पूरा डिपेंड मत करना कि सर उर्दू में तो ये होता है, उर्दू में वो होता है, वरना कंडीशनल समझ में नहीं आएंगी। पहले बता रहा हूँ मैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम लोगों के लिए। मैं पूरा समझाऊंगा, फिक्र नहीं करो मेरे बच्चों। आज बेटा हमारे पास है जीरो कंडीशन का टॉपिक। मैं आपको इंशाल्लाह ये समझाऊंगा भी, और बेटा आपको इसकी मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करने के लिए दूंगा। सो लेट्स बिगिन। भाई पहली बात तो ये कि जीरो कंडीशन हम यूज करते कब हैं और क्यों करते हैं। तो क्या लिखा है, वी कैन मेक अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस विद टू प्रेजेंट सिंपल वर्ब्स, वन इन इफ क्लॉज एंड वन इन मेन क्लॉज। मेरे बच्चों लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या कहते हैं, दो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के पार्ट होंगे, दोनों के दोनों। मतलब कि कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ एक प्रेजेंट सिंपल में दूसरा नहीं है, नहीं, दोनों के दोनों पार्ट प्रेजेंट में होंगे। किस तरह से होंगे जरा आपको ये भी दिखा देते हैं बेटा, आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। और यूजेज क्या है कि बेटा या तो आप साइंटिफिक फैक्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो, कोई जनरल ट्रुथ हो गया उसके लिए इस्तेमाल करते हो, या कोई ऐसी बात जो कि बेटा हमेशा 100% ऑलवेज ट्रू, हमेशा वो बात 100%, 100% क्या होगी, वो सच होगी हमेशा। अब जरा स्ट्रक्चर देखो क्या लिखा हुआ है। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, फिर कॉमा लगाओगे, फिर प्रेजेंट सिंपल, या फिर आपके पास क्या कर सकते हो मेरे बच्चों, आप जो है ये वाला प्रेजेंट सिंपल पहले लिख लो और फिर इन दो को बाद में लिख लेना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ क्या हमारे पास, जरा समझना इसको अब। दिस कंडीशनल इज यूज्ड व्हेन द रिजल्ट विल ऑलवेज हैपन। सही है ना। अब मिसाल के तौर पे क्या लिखा है मेरे बच्चों के, भाई हमारे पास बात हो रही है कि ये कंडीशनल हम तब करते हैं जब हमेशा हमेशा हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, सेम निकलता है। तो मेरे बच्चों जरा ये देखिएगा, एग्जाम्पल देखो जरा ये वाली। इफ वाटर रीचेज 100 डिग्रीज इट ऑलवेज बॉइल्स। अब आप जानते हो बेटा कि हम जब जब पानी को 100 डिग्री तक हीट करेंगे तब तक वो बॉयल होगा। ये फैक्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में करोगे अलग रिजल्ट आएगा, अमेरिका में करोगे अलग रिजल्ट आएगा, मुस्लिम करेगा अलग रिजल्ट आएगा, नॉन मुस्लिम करेगा अलग रिजल्ट आएगा, बच्चा करेगा तो अलग आएगा, जवान करेगा तो अलग आएगा, या अच्छा इंसान करेगा तो अलग रिजल्ट है, बुरा इंसान करेगा तो अलग रिजल्ट है। कोई फर्क नहीं। छोटा छोटा इंसान कर रहा है अलग रिजल्ट आ रहा है, लंबा इंसान कर रहा है अलग रिजल्ट आ रहा है, नहीं। बल्कि हमेशा हमेशा मेरे बच्चों क्या होगा कि जब आप पानी को हीट करोगे 100 डिग्री तक तो आपको हमेशा एक ही रिजल्ट मिलेगा कि 100 डिग्री तक पहुंचने पर मेरे बच्चों क्या होगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे बच्चों असल यूजेज ही हमारे पास ये है जीरो कंडीशनल का, कि आप जीरो कंडीशनल यूज तब करते हो जब आपको ये बताना हो कि हमेशा ऐसा करने से वैसा होता है। तो अब आप एक बात पूछ सकते हैं, तो सर क्या हम जीरो कंडीशनल सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, या तो वो बिल्कुल लिमिटेड चीजें हैं उनके लिए इस्तेमाल करेंगे? जैसे कि बोले कि सर क्योंकि आपने पानी की एग्जांपल दी तो क्या फिर हम ये बोलेंगे कि भाई इसका उलट बना दिया कि when water reaches 0 डिग्री सेंटीग्रेड it starts to freeze? आप ये कह सकते हो, लाजमी नहीं है। अब जरा आगे देखो क्या लिखा है हमारे पास। इट्स अ फैक्ट, आई एम टॉकिंग इन जनरल, नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। द रिजल्ट ऑफ इफ क्लॉज इज ऑलवेज अ मेन क्लॉज। कह रहे हैं जीरो कंडीशन की बेटा शर्त क्या है, जीरो कंडीशन की ये शर्त है, ये वही बात आ गई हमारे पास जो हम बोलना चाह रहे थे बेटा आपसे, कि भाई द रिजल्ट ऑफ इफ क्लॉज, इफ क्लॉज से बच्चा मतलब क्या हुआ
जो इफ वाला पार्ट है ना उसका हमेशा रिजल्ट क्या होगा, मेन क्लॉज निकलेगा। मतलब कि क्लॉज का मतलब क्या मेरे बच्चों, देखो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये देख रहे हो, ये इफ क्लॉज है, और इट ऑलवेज बॉइल्स क्या है, मेन क्लॉज, मतलब ये रिजल्ट है। तो कह रहे हैं कि इफ का हमेशा रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो कंडीशन में मेन क्लॉज निकलेगा। अब जरा देखो क्या लिखा हमारे पास, द इफ इन दिस कंडीशनल कैन यूजुअली बी रिप्लेस्ड बाय व्हेन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कह रहे हैं कि जीरो कंडीशन की खासियत है कि आप क्या कर सकते हो कि इफ को हटा के व्हेन भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे बच्चों ये देखो, हम अगर ये वाले सेंटेंस की बात करें कि इफ वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट ऑलवेज बॉइल्स, अगर मैं इफ की जगह व्हेन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, व्हेन वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट ऑलवेज बॉइल्स। सेम ही है, कोई फर्क पड़ा ही नहीं है हमारे पास, किसी किस्म का कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ रहा। तो ये हम कर सकते हैं, व्हेन लगा सकते हैं। अच्छा भाई, अब जरा हम आगे देखते हैं मेरे बच्चों क्या लिखा है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, if water reaches 100 degrees it always boils, it's always true, there can't be a different result for sometimes। लेकिन मेरे बच्चों जरा अब जरा ये देखिएगा, अब मैंने आपको एक एग्जांपल ये थी जो क्या होगी तमाम लोगों के लिए अप्लाई होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़ास पर्टिकुलर किसी किसी पे अप्लाई होती है, सब पे अप्लाई नहीं होती। क्या मेरा यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा है जो बोले कि हाँ सर किसी को किसी चीज़ से अगर एलर्जी हो, कोई है यहाँ पर हमारा बच्चा, सिमरन, हाया या सुमैया में से कोई है मेरा, जो बताओ जरा मुझको अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो तो। अरे सब किसी को कोई एलर्जी नहीं है, डस्ट से है, अच्छा भाई ठीक है। तो भाई चलो इमेजिन कर लो जैसे कि हमारे पास हमारी एक बच्ची ने कहा, हया ने, कि सर डस्ट से एलर्जी है। तो आप सब बच्चे ना अभी के लिए एज्यूम कर लो कि आप सबको ना डस्ट से एलर्जी है, बट एज्यूम कर लिया, सबके सब इमेजिन कर लो। लेकिन देखो ये एलर्जी आपको है, ये सबको नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब आप बाहर जाते हो डस्ट में, आपकी तबीयत खराब होने का खतरा है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको फ्लू हो जाता है, कुछ भी हो जाता है आपको, लेकिन ये आपके साथ हो रहा है, ये हमेशा हर किसी के साथ नहीं हो रहा। तो आप बोलेंगे सर तो आपने तो कहा था कि जीरो कंडीशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमेशा सेम रिजल्ट निकले, तो निकल तो रहा है। वो अलग बात है कि रिजल्ट सबके लिए सेम नहीं है, सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए। जैसे कि जिस बच्चे को एलर्जी हो डस्ट से, वो क्या बोल सकता है कि whenever I go outside in the dust I get sick। कि जब कभी मैं क्या करता हूं भाई, क्या मैं इफ बोलूं, if I go outside in the dust I get sick, कि अगर मैं बाहर डस्ट में जाता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं, बीमार हो जाता हूं या बीमार हो जाती हूं। सिमिलरली बेटा ये देखो जरा क्या लिखा है हमारे पास, इफ आई ईट पीनट्स आई गेट सिक। भाई हमारे पास लिखा हुआ है कि जब मैं पीनट्स खाता हूं तो मैं क्या होता हूं, मैं बीमार हो जाता हूं भाई, सिंपल एज दैट। लेकिन लेकिन ये बात सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ मुझ पे अप्लाई हो रही है क्योंकि मुझे इससे एलर्जी है, सबको थोड़ी है। अब मेरे बच्चों बेटा आपकी जरा एक्सरसाइज शुरू हो रही है, जरा यहाँ पर आ जाओ सब बच्चे। 20 सेंटेंस है मेरे बच्चों आपके इस एक्सरसाइज के। अच्छा मैं देखता हूँ जरा, मैं स्टार्टिंग में जरा अभी ना वर्बली दो दो बनवा रहा हूँ, मैं देखता हूँ तुम लोग क्या जरा कारनामे करते हो। लेट्स सी, सुमैया माइक करो मेरा बच्चा जरा। यस सर। मेरे बच्चा 1 और 2 बना के दिखाओ जरा, ट्राई करो क्या करोगे। दोनों को प्रेजेंट सिंपल से फिल करना है। नाउ दैट डजंट मीन कि एक्शन लाजमी आएगा। और एक और बात सब बच्चे याद रख लो, अगर किसी ब्रैकेट में लिखा हुआ हो बी, बी ई, तो बेटा बी ई की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, ये बात याद रखिएगा। सही है। अब बनाओ बेटा, तो भैया क्या बनाओगे स्टार्टिंग के दो। सर इस पे डैश को फिल करना है। हाँ मेरा बच्चा, इफ आई वेक अप लेट आई गेट लेट फॉर वर्क। शाबाश। पहले वाले में चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन तुम्हें सेकंड वाला जरा देख के बनाओ, ध्यान से बनाओ, क्या करोगे बेटा। इफ माई हस्बैंड कुक्स ही बर्न्स द फूड। शाबाश। तो समझिए मेरा बच्चा, समझ में आ गया एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है बेटा आपने। यस सर। बस बेटा शुरू हो जाओ, आप शुरू करो। मैं बाकियों से भी जरा एक एक दो दो पूछता हूँ जरा। सिमरन मेरा बच्चा माइक पर आओ बेटा जरा। जी सर। हाँ बेटा जरा आप बनाइए
तुम बनाओ 13 वाला बनाओ। सिमरन प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट यूज करना है, ध्यान रखना। She is शी she is इज, buying she is buying अरे expensive clothes. अरे 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 मेरा बच्चा, इज बाइंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया ना। प्रेजेंट सिंपल बनाओ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसको प्रेजेंट सिंपल ही तो बोलते हो। बाय लिखा हुआ है, क्या है, क्या बताओ। She buys बाइज, शाबाश। आगे बताओ। बोलो। if she goes. शाबाश, गुड मेरा बच्चा, शाबाश। लेकिन सिमरन देखो बेटा, लाजमी नहीं है कि एस फॉर्म लगे। ये देखो शी था, इसके लिए एस फॉर्म लग रही थी। मेरा बच्चा क्लियर हुआ, बात समझ में आई मैं क्या बोल जी रहा हूँ। सर, जी सर। ओके ओके ओके। अच्छा भाई हया बेटा, आप माइक पर आए मेरा बच्चा। आप आपको आपसे भी जरा एक बनवा रहा हूँ, ताकि जरा फिर जरा प्रॉपर्ली हो जाए बेटा। जी सर। बेटा हया जरा ये वाला बना के दिखाओ मुझको जरा। आप 8 वाला बना के दिखाओ जरा। आप 8 वाला बना दो ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। बनाओ। If children play, if children play outside, they not get overweight. हाँ तो देखो, नॉट प्लस नॉट के साथ गेट लगा हुआ है। हया बेटा माइक पर आओ, बताओ नेगेटिव क्या बनेगा। दे नॉट गेट थोड़ी होगा, क्या बनेगा। They not get overweight. हेल्पिंग वर्ब मिस कर रही हो, क्या आएगा। दे नॉट गेट थोड़ी होगा सर, प्रेजेंट सिंपल में। They do not get overweight. शाबाश, दे डू नॉट गेट ओवरवेट। तो हया बेटा आपको भी समझ में आ गया किस तरह एक्सरसाइज करनी है बेटा। जी सर। ओके मेरे बच्चों, ये अभी सॉल्व करो। तुम लोगों के कहने पे मैंने थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट कर दी है, अब इसको अभी अभी सॉल्व करो। सही है, फटाफट करो सारे बच्चों। तुम लोगों के पास टोटल से 10-15 मिनट चलो दे देते हैं, थोड़ा उतारना भी होगा तुम लोगों को। 15 मिनट से सॉल्व करो बेटा इसको जरा, शाबाश। सही है, मैं यहीं पर हूँ। कुछ पूछना हो मेरे बच्चों, आप लोग जरा चैट पे पूछ लीजिएगा। मैं जरा जब तक वजू वगैरह करके आ जाऊँ बेटा, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। परेशान मत होना, यहीं पर हूँ। बस हैंड पे उतारी हुई है, तो चैट पे जो पूछना हो पूछ लेना मेरे बच्चों। उसके बाद आपको आंसर जारी करवाते हैं।
कश्यप बेटा माइक पर आइए। कश्यप मेरा बच्चा माइक पर आओ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे बेटा? सर लाइट नहीं थी घर पे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा बात सुनो, अभी बेटा आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक है, कुछ जी सेंटेंस है सर। बेटा आपके पास। अच्छा मैं इंशाल्लाह बाद में लेक्चर के अपलोड भी कर दूंगा। अभी दरअसल जो बच्चे बाकी क्लास में उनको दरअसल मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी हुई है। आज मेरा बच्चा ओके। हम लोग दरअसल बल्कि एक काम करो, तुम ज़रा ना अपनी चैट ज़रा ओपन रखो, ठीक है, चैट तुम ओपन रखो सिर्फ और सिर्फ, और ज़रा तुम देखती रहो ज़रा। अच्छा बेटा आज हम ओके पढ़ रहे सर। हैं अपने पास, ताकि तुम ज़रा देखती रहो। अरे कौन कौन आ रहा है? अच्छा बुशरा भी आ गई मोहतरमा, एक मिनट को ज़रा, बुशरा ने भी ज्वाइन कर लिया माशाल्लाह से। रुको एक मिनट। बुशरा भी सारे बच्चे आ गए। अच्छा भाई देखो, बुशरा बेटा आपको भी बता रही ज़रा, आप भी देखो ज़रा, बल्कि कश्यप बेटा बेशक माइक ऑफ कर दो, मसला नहीं है, पहले समझ लो, ना समझ में आए तो मुझे बताना ज़रा, सही है। ओके सर। अच्छा मेरे बच्चे देखो, आज हम पढ़ रहे हैं बेटा फर्स्ट कंडीशनल। बाकी जो बच्चे क्लास में लेक्चर कर रहे हैं परेशान मत होना, ठीक है, तुम लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। हमारे पास 3 तरह की कंडीशन, सॉरी माय मिस्टेक, आज हम पढ़ रहे हैं बेटा ज़ीरो कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लोग, सही है, हम लोग ज़ीरो कंडीशन पढ़ रहे हैं। हमारे पास बेटा कंडीशनल सेंटेंस जो है कहते हैं 4 तरह के होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, ज़रा देखो। ज़ीरो कंडीशनल, नंबर 2 पे होता है बेटा आपके पास फर्स्ट कंडीशनल, नंबर 3 पे होते हैं आपके पास सेकंड कंडीशनल, बेटा नंबर 4 पे होते हैं आपके पास थर्ड कंडीशनल। इसको लिहाजा मिक्स मत करना, ये टाइप्स हैं आप देख रहे हो, लेकिन आज हमारा टॉपिक है बेटा क्या, ज़ीरो कंडीशनल पढ़ना है हमने। अच्छा ज़ीरो कंडीशनल है क्या? तो बेटा एक बात याद रखना, वी यूज़ ज़ीरो कंडीशनल टू फॉर एनीथिंग दैट ऑलवेज हैपन्स। हम बेटा ज़ीरो कंडीशनल तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, हम फिर आसानी के जो इंग्लिश में यूँ बोल सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ इफ क्लॉज इज ऑलवेज द मेन क्लॉज, कि इफ क्लॉज का हमेशा रिजल्ट क्या निकलेगा, मेन क्लॉज रखेगा। जैसे कि बेटा अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो देखो ज़रा कि इफ़ यू हीट वाटर, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बोलेंगे, इट बॉइल्स। अच्छा नोट करो, हमारे पास मेरे बच्चों 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये रहा हमारे पास, क्या कहते हैं, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और भी लिखा हुआ इट बॉइल्स। अब मेरे बच्चों देखो, ये 2 पार्ट हैं, लेकिन आप जानते हो कि ये एक ऐसा सेंटेंस है कि हमेशा हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी हो जाए हमेशा ये रिजल्ट मिलना है। चाहे एक अच्छा इंसान आने के 100 डिग्री तक पानी को गर्म करे, बुरा करे, चाहे मुस्लिम करे चाहे नॉन मुस्लिम करे, कोई लंबा करे छोटा शख्स करे, कोई छोटा बच्चा करे, कोई बूढ़ा इंसान करे, कोई पाकिस्तान में बैठ के करे, कोई अमेरिका में बैठ के करे, जो भी करेगा हमेशा रिजल्ट बेटा क्या निकलेगा कि पानी जैसे ही 100 डिग्री से पहुंचेगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। हमेशा रिजल्ट यही है। इसीलिए बेटा अगर आप नोट करो तो हमने दोनों जो आपने जो कहते हैं सेंटेंस है बेटा वो प्रेजेंट में रखे हुए हैं, लेकिन ये बेटा हमारे पास है 100% साइंटिफिक रिजल्ट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका बेटा हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि सब पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल पर अप्लाई होती हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास अभी जो बाद में ज्वाइन किया था बुशरा ने और कश्यप ने, मेरे बच्चों ज़रा आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या किसी चीज़ से एलर्जी है? आप लोग ज़रा मुझे बताइएगा, कोई चीज़ ऐसी है जिससे बेटा आप लोगों को एलर्जी हो? डस्ट से। अच्छा बुशरा बोल रही है कि सर डस्ट से है, तो भाई अब देखो, अगर बुशरा को डस्ट से एलर्जी है तो वो क्या बोल सकती है कि इफ़ आई गो आउटसाइड इन द डस्ट आई गेट सिक। बुशरा बोल सकती है कि भाई अगर मैं डस्ट में बाहर जाती हूँ तो मैं क्या हो जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ। तो देखो अगेन हमने बेटा 2 में यूज़ किए, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट यूज़ किया कि इफ़ आई गो आउटसाइड इन द डस्ट आई गेट सिक, ये उसने यूज़ किया है। अब
ये बात जो है ये हर किसी पे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि हर किसी को बेटा डस्ट से एलर्जी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको है, बुशरा को है। तो दैट डजंट मीन कि ये पॉइंट सब पे अप्लाई होगा। बुशरा को बेशक है, बिल्कुल है, वो ये बोल सकती है, लेकिन बेटा उसको है तो ना, हमेशा उसका रिजल्ट सेम निकलता है। प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट यूज करेंगे तो मेरे बच्चों, अगर हम बात करें अपने पास स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा जरा देखिएगा, ये देखो, इफ स्लैश वैन प्लस, एक मिनट को मेरे बच्चों, प्रेजेंट सिंपल कॉमा, फिर आएगा प्रेजेंट सिंपल, या फिर बेटा हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल प्लस इफ स्लैश वैन, और आएगा हमारे पास दोबारा से प्रेजेंट सिंपल। ये देखो बेटा, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर लिख के भेजा है। अच्छा वाह बोलेंगे सर आपने और करके लिख के भेजा है, फर्क समझ में नहीं आया बेटा। तो पहले वाला जरा देखना, मैंने लिखा है इफ वैन प्लस प्रेजेंट सिंपल, फिर लगाया कॉमा। जैसे कि मिसाल के तौर पे इफ वाटर रीचेस, इससे ऊपर वाला मैसेज देखो मैंने किया था, इफ आई गो आउटसाइड इन द डस्ट आई गेट सिक, मैंने कॉमा लगाया। तो अगर वो जो कॉमा हटाना होगा ना, तो मैं मेन क्लॉज पहले लिख दूंगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, आई गेट सिक इफ आई गो आउटसाइड इन द डस्ट, और अगर मैं यूं बोलूंगा तो मुझे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, तुम लोगों को मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ बेटा, चॉइस 1 2 करके दोनों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इफ आई गो आउटसाइड इन द डस्ट आई गेट सिक, या तो मैं ये बोल सकता हूँ, या मेरे बच्चों को क्या बोल सकता हूँ कि आई गेट सिक इफ आई गो आउटसाइड इन द डस्ट। अब नोट करो मेरे बच्चों, एक मैंने कॉमा लगाया, एक में कॉमा नहीं लगाया। अब बेशा इसी तरह से आपके पास जीरो कंडीशन का आपको पता चल जाना चाहिए कि जीरो कंडीशन हम यूज ही तब करते हैं जब हमेशा आपका रिजल्ट क्या निकले, सेम निकले। अब अगर अपने पास नोट करो मेरे बच्चों, तो आपके पास जो है ना 20 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले तो बेटा कशफ और बुशरा मेरा बच्चा, आप दोनों क्या करो, इन 20 सेंटेंस के स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि आप लोग शायद इतनी जल्दी ना कर पाओ, क्या पता क्लास करने खत्म हो जाएगा। पहले ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताओ ज़रा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इन 20 सेंटेंस का, ये आपकी जो एक्सरसाइज है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से ना दो दो तीन तीन सेंटेंस अपने सामने सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए। पहले जरा बेटा जरा कशफ आप माइक पर आओ मेरा बच्चा। कशफ माइक पर आओ बेटा। अच्छा अच्छा बेटा, माय मिस्टेक, एक मिनट रुको। ओके बेटा, सुमैया मेरा बच्चा रुको थोड़ी देर, ज़रा मैं ज़रा करता हूँ, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद करते हैं ज़रा। भाई सुमैया का हो गया है, सिमरन और हया, बेटा आप लोग ही बताओ ताकि फिर हम करते हैं ज़रा। कशफ माइक करो मेरा बच्चा आप। यस सर। हाँ बेटा, स्टार्टिंग के ना 1 और 2 वाले बनाओ, और ना मुझे ज़रा ट्राई करना, ज़रूर क्या पता चेंज हो, क्या पता ना चेंज हो, सही है, ध्यान रखना। और पहले ज़रा 1 वाला बना के दिखाओ, क्या बनाओगे। और क्या पता कहीं पे हेल्पिंग में लगाने पड़े, क्या पता फॉर्म ऑफ चेंज करनी पड़े, तो ध्यान रखना इस बात का। पहले बताओ क्या करोगे इसका 1 वाले का। सर इफ आई wake up late, हाँ I will get late for work. नहीं, विल क्यों लगा रही हो, मैंने कहा प्रेजेंट रखना है, विल क्यों लगाया, प्रेजेंट ही रखो। I get late for work. शाबाश, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं जब, अगर मैं देर से उठता हूँ तो मैं काम के लिए लेट हो जाता हूँ। मतलब ये हमेशा होता है कि जब जब मैं लेट उठता हूँ तब क्या होता है, मैं अपने काम के लिए लेट हो जाता हूँ, कुछ भी हो जाता है। मतलब ये मेरी आदत है। इस तरह से कैसे एक काम करो बेटा, थर्ड वाला बना के Okay. दिखाओ जरा, ट्राई करो जरा थर्ड वाला। लेकिन देखो नॉट स्लैश वेयर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने ये वाला नेगेटिव में बनाना होगा। तो बनाओ, क्या बनाओगी थर्ड वाला, जरा ट्राई करो। Sir third, हाँ थर्ड वाला बेटा बनाओ। if Amna does not wear a hat, शाबाश if Amna does not wear a hat, जी, she gets sunstroke. शाबाश बेटा, शी गेट्स शाबाश बेटा, गुड गुड गुड। तो कश्यप बेटा समझ में आ गया किस तरह बनाना है, दोनों पार्ट प्रेजेंट में रखने, क्लियर है। जी सर। ओके Okay.
अच्छा बेटा बुशरा आप माइक करो मेरे बच्चे, आपसे भी जरा मैं 2 सेंटेंस बेटा बनवा लेता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाए बेटा। बुशरा Yes, sir. मेरा बच्चा जरा आप बनाओ, सेकंड वाला बनाओ, जरा सेकंड वाला बना के दिखाओ मुझे। If my husband cook, he always buys food. ऑलवेज लगाने की जरूरत नहीं है ना, ध्यान करो, He ध्यान से। buys पहले इफ माय हस्बैंड क्या है, क्या आएगा? इफ माय हस्बैंड बुशरा जब मुझे नहीं आता। नहीं आ रहा। अच्छा बात सुनो, बेटा देखो इफ माय हस्बैंड सिंगुलर अगर हम बात करें और अगर आपने प्रेजेंट काम करना है तो मुझे बताओ कुक बोलोगे या कुक्स बोलोगे? प्रेजेंट सिंपल मेरा बच्चा, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा हुआ है, जैसे कि हम बोलते हैं ना आई गो टू स्कूल, लेकिन शी के लिए बोलता हूँ शी गोज टू स्कूल। तो बेटा माय हस्बैंड सिंगुलर है, क्या आएगा बताओ जरा, ट्राई करो। If my husband cooks, हाँ शाबाश, he burns the food. शाबाश, बर्न्स आएगा, बर्न्स, BURNS, क्योंकि देखो अगेन ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बुशरा जरा मुझे बताओ थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं बेटा? अब I, ये he or she. ही शी इट और एनीथिंग सिंगुलर, ठीक है, ये वाले होते हैं। चलो एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। बुशरा फोर्थ वाला ट्राई करो जरा, फोर्थ वाला बनाओ बेटा। If children हाँ अब देखो नेगेटिव does बना, not नहीं चिल्ड्रन मेरा बच्चा बुशरा, चिल्ड्रन बच्चों को कहते हैं प्लूरल, तो डस थोड़ी आएगा, क्या आएगा? do हाँ शाबाश, do not eat well. हाँ अब जरा देखो बात सुनो, यहाँ मेरे बच्चों अगली वाली ब्लैंक देखो, लिखा हुआ है नॉट के साथ बी लिखा हुआ है। अब देखो मैंने आपको एक बार बता देता हूँ बेटा, बी जो है ना प्रेजेंट में इसका मतलब होता है कि इज एम आर में से कोई एक आएगा, इज एम आर में से आपने कोई एक इस्तेमाल करना है प्रेजेंट की अगर बात हो रही है। तो दे के साथ क्या आना चाहिए बताओ? दे, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, क्या आना चाहिए बताओ? Are they are हाँ तो पूरा आंसर बताओ बेटा, स्टार्ट से बताओ पूरा आंसर क्या बना हमारे पास। children do not eat well. They are healthy. दे आर नॉट हेल्थी। तो बुशरा बेटा बताओ मेरा बच्चा, अब कर लोगे, अब ट्राई करोगे? Please. ओके बेटा शाबाश। ओके भाई, सुमैया ने मेरा बच्चा कर लिया बेटा। कश्यप वो बुशरा बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी इसके ले लिए। हया बेटा, हया बेटा आपका मैसेज नहीं आया अभी तक, आपका भी मैसेज आया बेटा, फिर मैं आंसर बताना शुरू करूंगा, जल्दी करो। सुमैया का और सिमरन का दोनों का मैसेज आ गया, ठीक है आ गया। तो मेरा बच्चा अब जरा हम आंसर बताना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अच्छा भाई क्या पहले वाला देखो कि पहले वाले का बनेगा, इफ आई वेक अप लेट आई गेट लेट फॉर वर्क, या फिर व्हेन आई वेक अप लेट आई गेट लेट फॉर वर्क, आई एम लेट फॉर वर्क। अच्छा देखो खैर यहाँ पर मैंने गेट किया हुआ है, लेकिन आप लोग उसको एम, उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, गेट यूज़ कर सकते हो, मसला नहीं है। और मैंने एम लगा के बेटा वैन लगा क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने आपको ऊपर एक बात बता दी थी कि इफ़ अगर हम वैन से रिप्लेस करते हैं तो कुछ चेंज नहीं आएगा, दैट्स वाई। लेकिन बेटा अब जरा हम सेकंड वाले पे आएंगे, क्या लिखा हुआ है, इफ माई हस्बैंड कुक्स फूड ही बर्न्स द फूड, ये आपने आंसर कर लिया, कुक्स और बर्न्स आएगा। थर्ड वाले की बात करें मेरे बच्चों तो बनेगा इफ आमना डज नॉट वेयर अ हैट शी गेट्स सनस्ट्रोक। आमना डज नॉट वेयर, बिकॉज आमना इज थर्ड पर्सन सिंगुलर तो डज आएगा, और शी बेटा गेट्स इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ वाले पे आओ, इफ चिल्ड्रन डू नॉट ईट वेल दे आर नॉट हेल्थी, कि अगर बच्चे जो मतलब कि हेल्दी मतलब कि बेहतर नहीं खाते, अच्छा नहीं खाते, तो वो हेल्दी नहीं होते। इसी तरह से फिफ्थ वाले का बनेगा इफ़ यू मिक्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी यू गेट अ शॉक, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है बेटा तो मिक्स फर्स्ट फॉर्म आएगी, गेट की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस तरह सिक्स वाले पर आओ, उसका बनेगा इफ़ पीपल ईट टू मैनी स्वीट्स कॉमा दे गेट फैट, कि अगर लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा कुछ मतलब स्वीट्स खाते हैं तो क्या होते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट वाले पे आओ बेटा, इफ़ यू स्मोक यू गेट येलो फिंगर्स, इफ़ यू स्मोक, क्योंकि यू क्या अगेन हमारा सेकंड पर्सन है बेटा, यू इफ़ यू स्मोक यू गेट येलो फिंगर्स।
नेक्स्ट पर बेटा हमारे पास क्या बनेगा, इफ चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड दे डू नॉट गेट ओवरवेट, इफ चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड दे डू नॉट गेट ओवरवेट। 9 वाले पर आओ, इसका बनेगा इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, क्योंकि प्रेजेंट है ना बेटा, तो इट के साथ तो एस फॉर्म लगेगी बिकॉज इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। 10 वाले पर आओ, इफ आई स्पीक टू जॉन ही गेट्स अनॉयड, कि अगर मैं जॉन से बात करता हूँ तो वो क्या होता है, वो बड़ा अनॉय होता है, मतलब कि वो ही गेट्स अनॉयड एस फॉर्म। 11 आई फील गुड द नेक्स्ट डे इफ आई गो टू बेड अर्ली, कि भाई अगर मुझे क्या होता है कि अगले दिन मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि अगर मैं जल्दी सो जाऊँ, लाइक मेरी नींद पूरी हो जाए तो मैं अगले दिन बहुत फ्रेश फील करता हूँ। तो फील और गो, क्योंकि आई बेटा हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो फील फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और गो की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरह अगर 12 की बात करें मेरे बच्चों तो बनेगा हमारे पास लॉट्स ऑफ पीपल कम, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, लेकिन अगर देखो आगे बेटा क्या लिखा हुआ, इफ जेनी, और बेटा हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ हैव, तो देखो इफ के बाद ना अलग पार्ट शुरू हो गया, और बेटा जेनी एक है, अकेली सिंगुलर है, तो यहाँ पर आएगा हैज, इफ जेनी हैज अ पार्टी, ठीक है ना। जेनी फिर सिंगुलर है इसलिए जेनी के साथ हैव नहीं आएगा। हाँ, एक से ज्यादा लोगों की बात हम कर रहे होते तब हम हैव लगा लेते, यहाँ आई हैव होता, यू हैव होता, दे हैव होता, मसला नहीं था, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर जेनी के साथ हैज आएगा। सही। 13 पर बेटा उसको बनेगा शी बाइज एक्सपेंसिव क्लोथ्स इफ शी गोज शॉपिंग, कि वो क्या करती है भाई, बड़े महंगे महंगे कपड़े खरीदती है अगर वो शॉपिंग पे जाती है तो। 14 अब डेविड बेटा देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके आगे हमारे पास दोबारा लिखा हुआ ही, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, तो आएगा गेट्स और ड्रिंक्स आएगा। डेविड गेट्स सिक इफ ही ड्रिंक्स मिल्क, जैसे कि उसको शायद मिल्क से शायद हो सकता है एलर्जी वगैरह हो। नेक्स्ट है बेटा हमारे 15 का, द रिवर डैश इफ इट डैश वेरी कोल्ड। अब बेटा रिवर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसका ये हो जाएगा फ्रीजेस, और ये बनेगा हमारे पास क्या, इट इज वेरी कोल्ड। मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि हमारे पास बस 1 मिनट रह गया है, अगले जो 5 होंगे वो बाद में आंसर बताता हूँ क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है। मुझे जरा बताओ तुम लोगों के यहाँ तक कितनी मिस्टेक्स आई हैं, जल्दी बताओ जरा, और ऑल क्लियर कि नहीं, कुछ सेकंड्स रह गए हैं, जल्दी से जरा मुझे बता दो बेटा ऑल क्लियर। मैं नेक्स्ट लास्ट के 5 बेटा मैं उसके आंसर दोबारा बता दूंगा, फिक्र नहीं करो, लास्ट के 10 के दोबारा बता दूंगा, पता नहीं है। नो मिस्टेक, ओके बेटा। सुमैया बेटा आप बताओ। सिमरन की एक मिस्टेक, सिमरन बेटा लेकिन क्लियर है मेरा बच्चा, ठीक है। तो मेरे बच्चा हम आखिर ये कुछ दोबारा रिपीट कर देंगे, आज के लिए हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं मेरा इसी टाइम पर। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।